आपके विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। प्रश्नावली का 11वां प्रश्न करते हैं। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। कितने लोग हैं? एक है वाईचुंग, एक उनके दादाजी और उनके पिताजी, तीन लोग हैं। वाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, अर्थात वाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। देखो ध्यान से, तो हम यहां पर क्या करेंगे, माना वाईचुंग की आयु, वाईचुंग की उम्र मान लेते हैं x वर्ष। अभी वाईचुंग x वर्ष के हैं, ठीक है। तो उनके पिताजी कितने बड़े हो जाएंगे? उनके पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? पिताजी की उम्र, वाईचुंग के पिताजी की उम्र हो जाएगी, वाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, अर्थात x से 29 वर्ष बड़े, तो x धन 29 वर्ष तो हो जाएगी वाईचुंग के पिताजी की उम्र। अब दादाजी की उम्र बताते हैं। दादाजी की उम्र, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात जो इसके पिताजी हैं x धन 29 वर्ष के वाईचुंग के पिताजी हैं और दादाजी इनसे 26 वर्ष बड़े होंगे, क्योंकि ये जो पिताजी हैं इनसे 26 वर्ष छोटे हैं, तो अर्थात इनके पिताजी की उम्र में 26 वर्ष जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा x धन 9 6 15 2 2 4 1 5, इतना x धन 55 वर्ष। तीनों की उम्र पता चल गई। वाईचुंग की उम्र है x वर्ष, उसके पिताजी की उम्र है x धन 29 वर्ष और उनके दादाजी की उम्र है x धन 55 वर्ष। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, अर्थात x धन 29 x धन 55, तीनों को जोड़ दिया। ये x वाईचुंग की उम्र है और उसके पिताजी की उम्र है x धन 29 और उसके दादाजी की उम्र है x धन 55, तीनों की उम्र का योग 135 वर्ष कह रखा। तो अब ये हम जोड़ लेंगे, x 3x हो गए, ठीक है, 3x हो गया। अब 29 और 55 जोड़ दीजिए, 9 5 14 5 2 7 1 8, 84 हो गया, 84 बराबर 135, ठीक है। अब देखिए 3x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर 135 ऋण 84, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5, 51, तो x बराबर हो जाएगा 51 बट्टे 3, 3x बराबर 51, तो x बराबर ये 3 का भाग हो जाएगा, अर्थात 17। तो वाईचुंग की उम्र प्राप्त होगी, 17 वर्ष। वाईचुंग की उम्र x बराबर 17 वर्ष। अब निकालते हैं पिताजी की उम्र। वाईचुंग के पिताजी उनसे 29 वर्ष बड़े हैं, तो 17 में 29 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 7 16, ये 46 वर्ष। 46 वर्ष के हो गए पिताजी। अब दादाजी की उम्र, दादाजी उनके पिताजी से कितने बड़े हैं? ये जो उनके पिताजी हैं दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात इसमें हम 26 जोड़ देंगे। x धन 55 हमने निकाला था, ठीक है, तो ये हो गया x है 17 और 55, 17 और 55 7 5 12 और 5 1 6 7, 72 वर्ष। तो 72 वर्ष के दादाजी हैं और पिताजी हैं 46 वर्ष के और वाईचुंग है 17 वर्ष के। अब देखो चेक कर लेते हैं, इनकी आयु का योग कर लेते हैं, तीनों की आयु का योग कर लेते हैं, तो वो 135 आना चाहिए। 7 6 13 14 15, 7 4 11 12 और 1 13, 135। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। वाईचुंग की उम्र 17 वर्ष और उसके पिताजी की उम्र 46 वर्ष, उसके दादाजी की उम्र 72 वर्ष। 12वां सवाल है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या बताइए?
तो यहाँ पर देखना है, हम सबसे पहले जो वर्तमान आय है उसको मान लेते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु, इसको आप x मान लीजिए, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अभी रवि जो है x वर्ष का है, x वर्ष। अच्छा, अब ध्यान दीजिए 15 वर्ष बाद रवि कितने का हो जाएगा, यह यहाँ पहले लिख लेते हैं। रवि की 15 वर्ष बाद आयु। अच्छा, अभी x वर्ष का है, यदि रवि अभी 5 वर्ष का होता तो 15 वर्ष बाद कितना होगा, 15 और 5 20। तो इसी प्रकार अभी x वर्ष का है तो 15 वर्ष का बाद कितना हो जाएगा, x धन 15 वर्ष का हो जाएगा 15 वर्ष बाद। ठीक है, अब कंडीशन देखिए। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमें कहता है जो 15 वर्ष बाद आयु है, 15 वर्ष बाद जो आयु रवि की है वो कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। जो उसकी वर्तमान आयु है उसको 4 गुनी हो जाएगी, उसको 4 से गुणा कर देंगे। वर्तमान आयु को अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 15 वर्ष बाद आयु, ये दिया है ना, वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद। अब हमें पता है 15 वर्ष बाद आयु कितनी है, 15 वर्ष बाद आयु है x धन 15 बराबर 4 गुणा वर्तमान आयु कितनी है x, अर्थात 4 गुणा x। तो ये हो जाएगा x धन 15 बराबर 4x, x धन 15 बराबर 4x। समीकरण बन गई। इस x को पक्षांतर कर देते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4x बराबर x धन 15, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को हम इधर भी लिख सकते हैं, 4x बराबर x धन 15, a बराबर b तो हम b बराबर a भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा, अब x को इधर ले आओ, 4x ऋण x बराबर 15, तो x 3x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 15/3, 15/3। देखिए 4x में से x घटा 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो गया 15/3, अर्थात x का मान आ गया 5। अर्थात x मीन्स रवि की वर्तमान आयु x वर्ष मान रखा था, x बराबर आ गया था 5, अर्थात रवि की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु अब चेक कर सकते हैं, देखिए 15 वर्ष बाद रवि कितने का हो जाएगा, 15 वर्ष बाद हो जाएगा 15 धन 5, अर्थात 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। तो 15 वर्ष बाद जो आयु होगी वर्तमान आयु की 4 गुनी होनी चाहिए। वर्तमान आयु है 5 और 4 से गुणा कर दो, 5 और 20, अर्थात 15 वर्ष बाद जो आयु हो रही है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो रही है। इसका मतलब आपका उत्तर सही है, रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।